नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लास पर आपका स्वागत है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4 टॉपिक मैं लेके आया हूं। फर्स्ट टॉपिक में मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। सेकंड टॉपिक में मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था। थर्ड टॉपिक में मैंने पढ़ाया था परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, हाउ टू कैलकुलेट मोल। मोल क्या होता है, मोल का कैलकुलेशन करें कैसे करें, कहां पर मोल का यूज होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोल टॉपिक। तो यहां आप ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो मोल का जो यहां पर यूज दिखाया जा रहा है, कई सारे एरो दिख रहे होंगे आपको। ध्यान से अगर आप देखोगे, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर आपको कई सारे एरो दिख रहे हैं। एक जो एरो यहां दिख रहा है कि मोल का जो हम यूज करते हैं वो मास के फॉर्म में करते हैं। जब कोई चीज ग्राम में दिया हो, जब भी कोई चीज क्या हो ग्राम में, अगर हम बात करना हो 10 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, 100 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, तो ध्यान रखना एक तो मोल का यूज किस में है, मास में है। दूसरा जो मोल का यूज है वो होता है नंबर में, यानी मोल का एक यूज मास के फॉर्म में, मोल इन टर्म्स ऑफ मास है। दूसरा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, मोल इन टर्म्स ऑफ किसका है, वॉल्यूम है। और तीसरा क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर है। और एक मोल का यूज कहां पर होता है, सॉल्यूशन के अंदर होता है। कैसे, जैसे आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको समोसे खाने तो आप क्या बोलते हो, 2 या 4, 5 जो भी समोसा आपको खाना है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 समोसा खाते हैं, 2 या 4 बोलोगे सर 2 समोसे दे दो भैया, या 4 दे दोगे। अगर आपने पेन खरीदना है आपको तो क्या बोलते हो, 2 या 4 पेन दे दो। अगर आपको बनाना खाना है तो आप बोलते हो 1 दर्जन दे दो मैक्सिमम। लेकिन जब आप चावल खरीदने जाते हो, राइस खरीदने जाते हो तो बोलते हो 5 केजी चाहिए, 10 केजी चाहिए। अगर आपको गैस सिलेंडर भरवाना है तो वहां लीटर की बात करते हो। यानी अपने हिसाब से जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसके अनुसार हम यूनिट यूज करते हैं। जैसे चावल को हम संख्या के काउंट करके नहीं खरीद सकते हैं, 500 चावल, 1000 चावल। अगर वहां चले गए तो बोलेगा ये कौन आ गया भाई, कौन सा कस्टमर है जो चावल संख्या के बेसिस पर मांग रहा है, मेंटल तो नहीं है। अगर आप समोसा केजी से मांगने लगे तो पता चला वहां देखेगा कि भाई समोसा केजी से पहली बार कौन मांग रहा है भाई। तो ध्यान रखना, यूनिट जो हम बनाते हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं। यूनिट्स का मतलब होता है कि हम किसी भी चीजों को कैसे मेजर कर सके, जहां से मेजर करना आसान होता है उस यूनिट का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में मोल, देखिए केमिस्ट्री में मोल का हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए। किसका मेजर करने के लिए, हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो मोल का काम क्या होता है, मेजर करना, मापना। किसको मेजर करना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मेजर करना। जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मापने का काम करता है। अब मापने का तरीका जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में है कि समोसा खाना है तो संख्या के बेसिस पर, चावल को केजी के बेसिस पर, उसी तरीके से मोल का यूज केमिस्ट्री में हम इन टर्म्स ऑफ मास करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर करते हैं, और मोल का यूज हम सोल्यूशन में भी करते हैं। देखो, अगर आपने सोल्यूशन में मोल निकालने का फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम लीटर में। तो अगर बिलियन में मोल निकालना है तो वहां पर मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं। अगर गैस का मोल निकालना है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन यूज करते हैं, पीवी डिवाइडेड बाई आरटी। यानी मोल का हम पूरे सिलेबस में मैक्सिमम 5 या 6 फॉर्मूला यूज करते हैं। 5 तो मैंने लिखी दिया, एक और यूज होता है। पहला एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास का होगा, दूसरा इन टर्म्स ऑफ नंबर का होगा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का होगा, एक बिलियन में होगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और एक होगा पीवी अपॉन आरटी। तो आगे हम चलते हैं। जैसे यहां पर भी मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो मास दिया रहेगा उसको आप ग्राम एटॉमिक मास से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको संख्या में मोल निकालना है तो जो भी नंबर गिवन होगा उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और अगर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम को हम क्या देते हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, जब वॉल्यूम किस पर हो, एसटीपी पर है। तो ये 5 फॉर्मूला हम मोल में यूज करते हैं, जो आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, अब बोलोगे सर 1 मोल आखिर होता क्या है। 1 मोल में संख्या कितना है, जैसे दर्जन आपने बोला 12 होते हैं, तो याद रखना किसी भी सब्सटेंस का अगर इतना पार्टिकल्स है, 6.022 × 10 के पावर 23 पार्टिकल्स
को अगर हमें एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए तो उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कैन से दैट 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स। यानी किसी भी सब्सटेंस का अगर इतने पार्टिकल्स को मैं कलेक्ट कर लिया तो हम उसको 1 मोल बोल सकते हैं। बोलोगे सर किसी को भी? तो पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स का मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखो, पार्टिकल्स का मतलब होता है, पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है। अगर किसी ने पूछा कि 1 मोल में कितने एटम्स, तो बोलना कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स होगा। किसी ने बोला कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलना कि सर 1 मोल में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी ने पूछा कि 1 मोल में कितने प्रोटॉन्स, तो 1 मोल में इतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। 1 मोल एक संख्या है। 1 मोल में अगर आपसे संख्या पूछा जाए कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बोलोगे सर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। यानी इस संख्या को आज के बाद याद कर लो। अगर 6 से नफरत भी है ना, फिर भी याद करना पड़ेगा। 1 मोल में क्या है? 6.022। शायद एवोगाड्रो साहब को ये नंबर ज्यादा पसंद था, इसलिए इस नंबर को उन्होंने चूज किया है। This number is also called Avogadro number. Avogadro was the scientist that described mole. तो मोल जो ये संख्या बताया गया है, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। यानी इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? Na। बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगा, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? Na लिखेंगे। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो। क्या पूछा गया है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो बताइए बेटा, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो अभी मैंने बोला कि 1 मोल संख्या है, 1 मोल में संख्या ये फिक्स है, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, माइनस लगाओ। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पूछ रहा है कि 1 मोल पर चार्ज कितना होगा, तो 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हुए, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो दोनों को आप गुना करोगे तो सोल्व करके इतना आ जाएगा 96500 कूलम, और इसको बोलते हैं 1 फैराडे। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड 1 फैराडे। यह 1 फैराडे है, इसको 1 फैराडे भी कहा जाता है। दूसरा, तो बोलोगे सर संख्या में तो आ गया, संख्या में हमने निकाल लिया। अब बोलोगे सर अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ मोल का डेफिनेशन बताओ इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो सीधा बोल देना एक लाइन में, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 मोल। यानी किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल। अब इस प्रैक्टिकली हम मोल का यूज कैसे करते हैं? अगर किसी ने बोला कि इतने, एक एटम तो दिखता नहीं, इतने एटम्स को कहां से लाएं, तो प्रैक्टिकली हम मोल का यूज मास में करते हैं। देखिए आगे देखते हैं। यहां पर बिल्कुल आप ध्यान से देखो, यहां पर कुछ लिखे गए, इसको मैं एक बार समझाता हूं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था आपको, यहां ध्यान से देखें। मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब क्या है? मोल इन टर्म्स का मास का मतलब क्या है? तो ये देखिए, कार्बन के एक एटम का मास होता है 12। कार्बन के 1 एटम का मास कितना होता है? 12 AMU। जहां भी AMU लिखा जाता है 1 एटम का मास होता है। लेकिन जब इसी 12 को अगर ग्राम में लिख दिया जाए, किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास किसका मास होता है? 1 मोल एटम्स का मास होता है। यानी कार्बन के एक एटम का मास कितना है बेटा? 12 AMU। लेकिन कार्बन के 1 मोल एटम का मास पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 12 ग्राम हो जाएगा। यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास ही जो मास होता है 1 मोल एटम का होता है। सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना होगा? 23। 1 मोल का मतलब कितना होगा? 1 मोल का मतलब इतना होगा। सोडियम के इतने एटम का मास, एक एटम को हम काउंट नहीं कर सकते हैं,
सोडियम के एक एक एटम तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन इतना एटम अगर सोडियम का लाना है तो आप 23 ग्राम सोडियम वेट कर सकते हो, वेट करके ले जाओ, उसका जो मास होगा ना वो उसके अंदर इतने एटम्स होंगे। अगर किसी ने बोला कि 2 मोल सोडियम एटम लेके आओ, तो 1 मोल सोडियम इतना हो गया, तो 2 मोल में इसका डबल कर दो, 46 ग्राम मेजर कर लो। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा उसको ग्राम में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल एटम का मास। उसी तरह से बोलोगे सर कंपाउंड में कैसे होगा, तो कंपाउंड का आप कार्बन का एटॉमिक आपको मैंने पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, इसको ऐड कर दो तो 44 आ जाएगा। तो एक, क्योंकि ये बेटा कंपाउंड है, एक से ज्यादा एटम है तो ये मॉलिक्यूल्स में है, तो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, एटम होगा तो क्या लेंगे, एटॉमिक मास। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपके 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब 6.02 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा 44 ग्राम। और अगर एक मॉलिक्यूल का मास CO2 का पूछा जाए तो 44 AMU होगा। CO के 1 मोल मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम। तो यहां मैंने लिख दिया है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, उसको ग्राम में अगर लिखते हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होगा, और 1 मोल का मतलब बता चुके हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स देखिए। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको मोल निकालना आ जाए, मॉलिक्यूल्स निकालना आ जाए, एटम्स निकालना आ जाए, मॉलिक्यूल्स निकालना आ जाए, तो सबका मैं एक ट्रिक बताता हूं, इस टेबल को पढ़ लेना, कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले यहां ध्यान से देखें। चलिए ये देखिए टेबल। अगर मान लिया जाए कि किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चंस में मास दे दे, और मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में, अगर नहीं है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि हम मूल निकालने के लिए जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास यूज करते हैं वो ग्राम में होगा। तो किसी क्वेश्चंस में आपको मोल निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है, एटम्स निकालना है, तो सबसे पहले अगर मास दे दिया जाए तो सबसे पहले आप पहले स्टेप में मोल निकालो, मोल के बाद क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकालेंगे, एटम्स, और मॉलिक्यूल्स के बाद क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किसी भी क्वेश्चंस में मास दे दे, नंबर दे दे या वॉल्यूम दे दे, यही 3 तरीका है। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर दे दे, मास दे दे, बस यहां चेंज करना है। अगर नंबर देगा तो भी मोल निकालना है, मास देगा तो मास वाला फॉर्मूला, और वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम वाला। तो अगर किसी क्वेश्चन में मास दे दिया जाए कि 20 ग्राम कैल्शियम का है, उसमें मोल निकालो, मॉलिक्यूल्स निकालो, एटम्स निकालो, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो, तो मास से क्या निकालना है बेटा, मोल, मोल से क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से एटम, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हर स्टेप पर एक एक फॉर्मूला है, लेकिन कई बार जब हम आगरा से दिल्ली जा सकते हैं तो दिल्ली से आगरा आ सकते हैं, तो ट्रेन फॉरवर्ड जा रही आगरा टू दिल्ली, तो क्वेश्चन रिपीट भी तो आ सकता है। ट्रेन अगर जाएगी तो दूसरी बार रिपीट लौट के भी तो आएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन में एटम दे दे तो आप पहले मॉलिक्यूल्स निकालोगे, मॉलिक्यूल से मोल, और मोल से मास, रिवर्स भी आ सकते हो। तो चलिए एक एक फॉर्मूला डिस्क्राइब करें। देखिए अब मोल अगर आपको निकालना है तो जो मास दिया रहेगा, मास किस में होना चाहिए, ग्राम में। तो उस मास को जो अभी मैंने पढ़ाया, ग्राम मॉलिक्यूल, अगर क्वेश्चंस कंपाउंड का होगा, मॉलिक्यूल का होगा, तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, और अगर क्वेश्चन एटम का होगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। मोल निकल जाएगा, तो मोल निकालने के बाद मॉलिक्यूल्स निकालना है, और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जो मोल आपका कैलकुलेट होगा उस मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जो मोल आएगा, अगर आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर करना है, और अगर मॉलिक्यूल्स निकाले तो एटम्स निकालना है। तो जो मॉलिक्यूल्स आता है, जो आपने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया है, उस मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। कई लोग पूछेंगे सर एटॉमिसिटी क्या होता है, तो देखिए एक मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होते हैं उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल्स है, इसमें कितने एटम्स हैं, 3, तो इसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होंगे उसी को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चंस देखो रिवर्स भी आ सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स निकालना है
तो मैंने एटॉमिसिटी से एटम्स को डिवाइड कर दिया तो मॉलिक्यूल्स निकल गया। अगर आपको मोल निकालना है, ये वो निकालना है, तो मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड कर दिए, एवोगाड्रो नंबर से। और अगर आपको मास निकालना है तो इसको यहां से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, ये देखो ध्यान से। तो बस मैंने रिवर्स लाया है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखें, एक बार इसको हम ध्यान से देखें। एक बार मैं टेबल को फिर से समझा देता हूं, ओवरव्यू आपको, क्योंकि ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है आपको। एक बार देखिए, मैं समझा देता हूं आपको। चलिए आ जाइए, देखिए। किसी भी क्वेश्चंस में आपको मास दिया रहे, मास अगर दिया हुआ है ग्राम में, तो सबसे पहले मोल निकालिए। मोल से क्या निकालिएगा, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से क्या निकालिएगा, एटम्स। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या निकालिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर मास। मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, एटम्स निकालना है तो मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी। अब इसी फॉर्मूला को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैलकुलेट मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 46 ग्राम सोडियम। सोडियम का 46 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, एटम्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो आप ध्यान से यहाँ देखें, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये 46 ग्राम है, ये 46 ग्राम है सोडियम का। ध्यान से आप देखिए। चलिए तो सबसे पहले 46 ग्राम दिया हुआ है, तो 46 ग्राम सोडियम का मास दिया हुआ है। तो मास से मैंने सबसे पहले बोला था कि मोल निकालना है। मोल निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो मास दिया रहेगा उसको एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है बेटा सोडियम, तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो 46 है, और सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, 23, तो 2 मोल आ गया। एक बार मोल आ गया तो फिर मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो मोल कितना आ गया यहाँ पर 2। एवोगाड्रो नंबर Na लिख सकते हैं, Na नहीं लिखोगे तो पूरा लिख सकते हो 6.02 इंटू 10 के पावर 23, या शॉर्ट में इसको सीधा हम 2Na लिख दिए। तो मोल निकाल लिए, मोल के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद मैंने बोला कि एटम्स निकालना होता है। एटम्स निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स निकालोगे 2Na, और एटॉमिसिटी, तो बेटा सोडियम तो अकेला एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, तो 2Na। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक एटम में निकालो सोडियम का। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 12 हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर निकालना है तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालिए, कितना आ गया 2Na, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 11, मल्टीप्लाई कर दो। न्यूट्रॉन निकालना है तो पहले मॉलिक्यूल्स 2Na, और एक एटम्स में कितना न्यूट्रॉन 12, तो कितना आ गया 24Na। अब सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से कैलकुलेट करना है, 80 ग्राम NaOH में कितना मोल होगा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होंगे। तो ये आपको खुद से कैलकुलेट करना है। तो आज का स्लाइड बेटा कंप्लीट हुआ। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कि मोल जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, मोल का मास में नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ नंबर हो सकता है, इन सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मास का क्वेश्चन आए और अगर आपसे नंबर पूछे तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट करोगे, फिर नंबर में जवाब दोगे। अगर क्वेश्चंस वॉल्यूम में दे दिया और आपसे मास पूछा तो वॉल्यूम से पहले मोल और मोल से मास। अगर क्वेश्चंस नंबर में है और आपसे मास पूछ लिया तो नंबर से मोल, मोल से मास। तो आपको मोल पर आना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चंस पे पहले मोल कैलकुलेट करोगे फिर आंसर दोगे। तो बेटा आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग ये टॉपिक 4 मैंने पढ़ाया, तो आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स।